नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार क्रांति आप सभी पारा गैर पारा सभी सहायक आचार्य को आह्वान करता हूं कि जिस हिसाब से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सहायक आचार्यों को प्रताड़ित कर रही है, एक तरह से इसको प्रताड़ना कहा जाए कि आशा के अनुरूप रिजल्ट का प्रकाशन नहीं होना, एक प्रताड़ना का ही हम इसको संज्ञा देते हैं। और इसको लेकर के सोमवार को समय 12 बजे जेएसएससी कार्यालय के सामने हम सभी पारा गैर पारा सभी साथी मिल करके है सो विरोध प्रदर्शन करेंगे। जिस हिसाब से रिक्तियां होने के बावजूद और सफल अभ्यर्थी होने के बावजूद हम लोगों को है सो नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है, और जो भी डीवी कराया गया उसको भी उसके अनुरूप भी है सो रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है, जिससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि जेएसएससी और झारखंड सरकार का नियत शिक्षक की बहाली करने का नहीं है। शिक्षक भरपूर देना ही नहीं चाहती है, तो शिक्षक जब भरपूर होंगे ही नहीं तो शिक्षा में सुधार कैसे होगा? विद्यालय में शिक्षकों की कमी पूरा कैसे होगा? 26,001 पोस्ट पर शिक्षक की बहाली होनी थी। आपको मैं बता दूं कि मैथ साइंस में 5,008 सीट था, जिसमें से रिजल्ट 1664 लोगों को दिया गया और 3344 सीट खाली रह गए। वैसे ही भाषा में 4991 पद है, जिसमें से मात्र 1059 रिजल्ट दिया गया है। 3932 सीट जो है खाली रह जा रहा है। एसएसटी का भी परिणाम आ गया है, देर रात जारी कर दिया गया है। 5337 लोगों को डीवी में बुलाया गया था, जिसमें से मात्र 3033 रिजल्ट है सो प्रकाशित किया गया है। इसमें भी 1969 सीट खाली रह गए हैं। तो बताइए कि जेएसएससी का जो मनमानी है उसको कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग तो इंतजार में थे कि फर्स्ट डीवी लिस्ट निकाला गया था। डीवी फर्स्ट लिस्ट के अनुसार कराने के बाद सभी विषयों में सेकेंड डीवी लिस्ट भी निकाला जाएगा, जिसका इंतजार हम लोग बेसब्री से कर रहे थे, लेकिन जेएसएससी ऐसा नहीं किया। हम सभी शिक्षक सहायक आचार्य सोमवार को यानी 11 अगस्त को समय 12 बजे जेएसएससी कार्यालय के समक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर के विरोध प्रदर्शन करेंगे। मेरा मुद्दा रहेगा डीवी में सफल अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित नहीं करना, डीवी के लिए दूसरी मेरिट सूची का प्रकाशन नहीं करना, बायोमेट्रिक मिसमैच का बहाना बनाकर अभ्यर्थियों को बाहर करना, पारा नन पारा को अलग अलग परिणाम नहीं देना, पारा टीचर को 50% सीट आरक्षित था, उनको उस आरक्षण को पालन नहीं किया जाना, 2 वर्षीय बीएड के अभ्यर्थियों को नोटिस देकर के बाहर कर दिया जाना, गलत तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया जाना। अभ्यर्थी जब सफल हैं और सीट खाली है तो उनको नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ा? दूसरी बात कि नॉर्मलाइजेशन जब बहुत भारी संख्या में अभ्यर्थी होते हैं और सीट है सो कम रहता है, वहां नॉर्मलाइजेशन लागू होना चाहिए, वहां नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन इन्होंने कम अभ्यर्थी और रहने के बाद भी है सो नॉर्मलाइजेशन किया है, जो कि गलत किया है, और वो भी नॉर्मलाइजेशन गलत तरीके से किया है। ये स्पष्ट नहीं किया कि सीटेट के अभ्यर्थियों को और अनएलिजिबल अभ्यर्थियों को
के मार्क्स को अलग करके नॉर्मलाइज किया गया कि कैसे किया गया। हमारा मांग है कि सिर्फ और सिर्फ जेटेट के अभ्यर्थियों के साथ अगर नॉर्मलाइज करना भी था तो करना चाहिए था, और उसके बाद रॉ मार्क्स में सफल अभ्यर्थियों से सीट को पूरा करना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं किया। मेरा सीधा सीधा यह मांग है कि रॉ मार्क्स के अनुसार मेरिट लिस्ट पुनः तैयार करके 26,001 सीट पर है सो नियुक्ति की प्रक्रिया किया जाए। आगे जो मुद्दे हैं, अच्छा, इसका रिजल्ट में भी बहुत ही भारी है सो गड़बड़ी है सो पाया जा रहा है। एक ही मेरिट संख्या को 8-8 जिला में मैंने देखा है। 8-8 जिला में एक ही मेरिट संख्या को प्रकाशित किया जाना, आप लोग मिला सकते हैं सीरियल नंबर 30 पर कि एक ही मेरिट संख्या को सभी जिला में है सो अलग अलग अभ्यर्थियों का आपका नाम दिखेगा। और आगे एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर को आरक्षित अनारक्षित अलग अलग जिला में एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर का रिजल्ट का प्रकाशित होना, ये बहुत बड़ा है सो जेएसएससी का नाकामी और गड़बड़ी करने का है सो मामला आ रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? क्या जेएसएससी के अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा कंट्रोलर और जेएसएससी के तमाम जितने भी अफसर है, कर्मचारी हैं, क्या भांग धतूर खा करके वहां बैठे हुए हैं, दारू मदिरा पी करके बैठे हुए हैं क्या, कि इस तरह की गड़बड़ियां कर रहे हैं? एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर को अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जिला में प्रकाशित कर रहे हैं। हम उनका इन सारी बातों का जवाब लेने के लिए हम पहुंचेंगे सोमवार को समय 12 बजे 11 अगस्त को। तो आप सभी साथी वहां पर जेएसएससी कार्यालय पर के पास आप लोग समय से पहुंच जाइएगा, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है। लोकतंत्र में है सो हमको विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। जब हमारा हक और अधिकार और जब हमको हमारे साथ अगर अन्याय होता है तो हम सभी को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त है, और हम उसका विरोध और वो भी साक्ष्य के साथ करेंगे। मैं सोमवार को जेएसएससी अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा कंट्रोलर से ऑन कैमरा प्रेस और मीडिया के सामने प्रस्तुत होकर के और उनका बयान का मांग करेंगे। वो मेरे को प्रेस मीडिया के सामने ऑन कैमरा हमारे प्रश्नों को जवाब देंगे। अगर जवाब नहीं देते हैं तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, और जेएसएससी को हंसो जनता के सामने, और जो झारखंड सरकार को जनता के सामने हंसो, उसको हंसो मामले को लाया जाएगा, और इन लोगों को जितना भी कहा जाए ना उतना है सो इन लोगों को जनता के सामने जलील भी किया जाएगा। तो आइए हम लोग सब मिल करके है सो 11 अगस्त को समय 12 बजे जेएसएससी कार्यालय भारी से भारी संख्या में सभी पारा गैर पारा सभी अभ्यर्थी पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। राहुल कुमार क्रांति, छात्र नेता, रांची।